ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मिथुन राशि वालों के लिए 16 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है। त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। और ये मान के चलें सूर्योदय से ही आपके मनोमस्तिष्क में एक बहुत बढ़िया योग बनकर तैयार हो रहा है। ये स्थिति आपके राशि के दृष्टिकोण से ऐसी है कि बड़ों के सहयोग से यदि जितना बड़ों का सम्मान करोगे ना, उतना ज़्यादा किस्मत आपके साथ देने को तैयार होगी और उसी के कारण से आपको लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। घर वाले आपके लिए बहुत बढ़िया लकी साबित होने के योग बन सकते हैं। तो घर वालों को प्रसन्न करने का प्रयास करें, उनके साथ चलने का प्रयास कीजिए, विरोध ना करें, अपनी अपनी ना चलाएं, इस बात का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा अपनी अपनी चलाने के कारण से कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आने के योग बन सकते हैं। एनर्जी लेवल 2-3 दिन बहुत बेस्ट रहने के योग दिखाई दे रहे हैं। राजयोग बनकर तैयार हो रहा है आपकी राशि के अंदर और ये 3 दिन रहेगा कम से कम। इसका 3 दिन तक लाभ लेने के आपको अच्छे अवसर प्राप्त हों। इसमें जो भी सपना देखो ना, वो भी सच हो सकता है। आपकी राशि में ऐसे योग बन के तैयार है। प्रदोष का योग है इस दिन, कोशिश ये करें, महालक्ष्मी कृपा हो सकती है। धन योग बना हुआ है, महालक्ष्मी कृपा होने का योग बन रहा है। कैसे हो गई महालक्ष्मी कृपा? उसके लिए कुछ देव कृपा भी प्राप्त करने का प्रयास करें शाम के समय, क्योंकि शुक्रवार और प्रदोष का योग है। त्रयोदशी का योग है तो प्रदोष का योग बन गया, शुक्र प्रदोष का योग बना है। तो ये क्या करना चाहिए इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण? शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए, बिल्वपत्र लीजिए, ओम नमः शिवाय का स्तवन करते हुए 11, 21, 28, 27, 54 ऐसे बिल्वपत्र लेकर एक एक करके भगवान शंकर पर अर्पित करने का प्रयास करें। जितनी सामर्थ्य 108 कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। ये प्रदोष का समय है। इस दिन यदि एक काम कर लिया ना, तो आने वाले 1 महीने वारे न्यारे करने की योग गारंटी है, देवता देते हैं, शास्त्र वर्णित है। दोष रिक्त हो जाओगे तो फिर पुण्य प्राप्ति के सुंदर रास्ता। कहा गया है त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। कहा गया अखंडैव बिल्वपत्रै च पूजये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तो इतना पुण्य मिल जाता है और जब पुण्य जिसके अकाउंट में बढ़ जाते हैं फिर उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 17 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन एक ग्रह और परिवर्तन की तरफ जा रहा है और आपकी राशि में इस वक्त जो ग्रहों का योग बन रहा है कि आपके लिए बंधन भाव में चतुर्ग्रही योग बनकर तैयार है। चारों ग्रह एक साथ चौकड़ी लगाकर बंधन करने की योग बना के बैठ गए हैं और ये बंधे हुए हैं आपस में। इस बात का ध्यान रखना। ये आपकी राशि में जो बंधन योग बनकर तैयार हो रहा है, ये आपके लिए खास तौर पर हिदायत भरा है। बहुत सारी चीज़ों को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। तो इसमें बोलना कम, करना ज़्यादा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो फिर आपके लिए सबसे श्रेष्ठ होगा। कहीं ना कहीं जो लोगों के साथ मिल रहे हो, नुकसान जिसकी कमी दिखाई दे उसको मत बताओ, इस बात का ध्यान रखना। काणे को काड़ा नहीं बोला जाता, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा। मुंह फट बनना, कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, तो यह आपके लिए क्लेश युक्त होता है। शांति से कार्य करने का प्रयास करें। शनिवार का अवसर है और शनि महाराज आपके ठीक नहीं चल रहे हैं इस वक्त, अभी बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। उससे पहले कुछ उपाय करने का प्रयास कीजिए। तेल का दान अवश्य कीजिए, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 18 तारीख रविवार का अवसर, अमावस्या तिथि है, बेहद खास तिथि है और मौनी अमावस्या का योग बन रहा है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे, लेकिन दिन आपके लिए लाभदायक है, बहुत बढ़िया है। दिन का उपयोग पूरी तरह से श्रेष्ठ भाव से करने का प्रयास करें। दिन आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। कम बोले, ज़्यादा कार्य करने का प्रयास करें। मौनी अमावस्या का सुंदर योग बन रहा है इस दिन। अपने पितरों के निमित्त पितृ ऋण से निवृत्ति के लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए, तर्पण इत्यादि वो अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। गायत्री का यज्ञ अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। माघ मास की पूर्णिमा के दिन मौनी अमावस्या का योग बनता है और कहा जाता है कि मौनी अमावस्या एक बहुत शुभ तिथि मानी जाती है। इस दिन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। मौन यानी मौन रखने का व्रत रहना चाहिए। और इस दिन कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल जो होता है गंगा के समान पवित्र हो जाता है।
यानी कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाके स्नान करने से, दान इत्यादि करने से, पुण्य कार्य करने से एक तो आपके जीवन में बहुत सारे, देखिए हमारे जीवन में हर समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कार्य होते जाते हैं, और उन सब से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए शास्त्र में कहा गया है कि हमको उससे निवृत्ति होने का कुछ ना कोई मार्ग चाहिए। आमतौर पर हम जीवन पर्यंत उन भारों को लेकर ढो नहीं सकते हैं। अब किसी से गलत हो गया कोई कार्य, ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गलत कार्य, पाप युक्त कार्य हो गया, अब क्या उसको दिन भर पूरी जिंदगी लेके पीटे जाए आदमी सिर? हमारे शास्त्र में कहा कि किसी तीर्थ में जाओ, एक डुबकी लगाओ, भगवान के समक्ष अन्य श्रद्धा से कहो कि गलती से हुआ। तो ये प्रायश्चित ही है, जिसे दिवस में किए हुए कार्य जो है भगवान का नाम लेने से शाम को शांत हो जाते हैं। हाँ, लेकिन प्रवृत्ति गलत हो जाए। आप इसको ऐसे मत समझ लीजिएगा कि भैया कि हर रोज गलत करूं, किसी का उल्टा सीधा लूटू लाटू और शाम को गंगा में जाके स्नान कर लूं, फिर नहीं होने वाला। गलती से कोई कभी कभार कोई कार्य हुआ और उसकी निवृत्ति के लिए तो आप ये कार्य कर लें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मौनी अवस्था तो अद्भुत योग लेकर आती है। कोशिश ये करें, जो अज्ञानता में हुए दुष्कर्म हैं उनसे निवृत्ति के लिए एक डुबकी किसी भी तीर्थ स्थल में जाकर लगाने से समस्त कष्टों को दूर करने वाली है। पितरों के निमित्त इस दिन जो तर्पण इत्यादि कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, काली उड़द का दान कर सकते हैं, ये अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। देखिए भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते दिखाई देते हैं। यह अमावस्या बेहद खास है, तो इसलिए कोशिश करें एक प्लेट लेकर घर से भोजन बनाएं और मंदिर में ले आइए। गाय को खिला दीजिए, श्वान को डाल दीजिए 2 टुकड़े लेकर जमीन पर, कहीं कौवे के निमित्त डाल दीजिए, चींटियों को डाल दीजिए। इस प्रकार से शास्त्र में किसी भिक्षुक को दे दीजिए। तो ये जो यज्ञ इत्यादि होते हैं, इनका ये कार्य करने से, पंच महाभूति का यज्ञ कर लेने से, बलि विश्वदेव यज्ञ कर लेने से कहा जाता है बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बना लेते। तो मिथुन राशि वालों, 19 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है और साथ साथ गुप्त नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और ऐसे में ग्रह नक्षत्र थोड़े से हल्के हैं। कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में पंचग्रही योग बनकर तैयार हो गया है आपकी राशि में, और ये पंचग्रही योग कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये भाव मन में उत्पन्न कर सकता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से कि हम सबका लिए अच्छा करते हैं लेकिन हमारे लिए काम अच्छा नहीं होता है। इन दिनों सफलता मिलने में भी बाधा दिखाई दे रही है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। आप कर रहे हैं बहुत मेहनत, लेकिन फिर भी समस्या बहुत सारी चीज़ों में ऐसे पॉइंट में आपका मन आपको थोड़ा सा उच्चाट करता दिखाई दे रहा है कि मुझसे बड़ा ज्ञान कोई रखता नहीं है, लेकिन मुझसे जो कम नीचे पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञान वाले कम लोग हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये सारी बातें मनोमस्तिष्क में आज बहुत ज़्यादा परेशान करने के योग बनाने वाली है। समय है समर्पण भगवती। आदि शंकराचार्य जी महाराज के बारे में पढ़ें। शंकराचार्य जी महाराज एक बार जो कहीं थे, कष्ट में फंस गए थे, तब उन्होंने कहा, वेदांत के आचार्य थे, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने विलपनम। उन्होंने कहा, वेदांत के आचार्य बोल रहे हैं कि हे माँ भगवती की प्रार्थना करते हुए, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने विलपनम परम जाने मातस्तनुसरणम क्लेशणम। उन्होंने कहा, न मंत्र जानता हूँ, न यंत्र जानता हूँ, न तंत्र जानता हूँ, केवल इतना जानता हूँ माँ भगवती कि आपका जो अनुसरण करते हैं। बहुत लंबी प्रार्थना है, मैं उसमें छोटे से कुछ अंश आपके समक्ष हम उपस्थित कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा अपने आप को छोटा मानो, यही भाव करो भगवान के समक्ष जाकर कि आपका अनुसरण करना चाहते हैं। न मोक्ष से कांक्षा भव विवांक्षा न विज्ञान अपेक्षा शशिभु की शुभेच्छा। कहा गया है ना कि माँ भगवती बस आपका अनुसरण हो, और कहा गया अंत में मत समापात की नास्ति पापग्नि त्वत्समानाइम एवं ज्ञात्वा महादेवीम यथा योग्यम तथा कुरु। कि माँ कि बस इतना हो कि आप जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वो। तो ये प्रार्थना का अवसर है। कैसे होगी प्रार्थना? गुप्त नवरात्रि है, तो माँ भगवती के समक्ष बैठिए, उनका पुण्य आप कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, गायत्री विशेष तौर पे चंडी का पाठ कीजिए। ये गुप्त नवरात्रि है, पंप एंड शो का नहीं, अंतर प्रार्थना करने का अवसर है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये समय यदि इसका उपयोग कर लोगे तो कल्याण का योग बनेगा। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है 19 तारीख से। माघ मास की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि आरंभ होती है। आमतौर पर चैत्र और अश्विन की नवरात्रि जो है लोग जगत पूछते आए हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रियों को भूल जाते हैं। गुप्त नवरात्रि गुप्त रूप से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बड़ी अद्भुत मानी जाती हैं। आमतौर पर इसके लिए पंप एंड शो करने की आवश्यकता नहीं होती है। बड़ी श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का कोई भी मनोकामना हो आपकी, कोई भी मनोकामना, आमतौर पे अनेक मनोकामनाएं मन में हिलोड़े लेती रहती है कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, और आप माने जब आपके पुण्य बढ़ेंगे ना तब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चाहे तो इस जन्म में किए हुए पुण्य हो या पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य हो, लेकिन पूर्व जन्म तो हमको याद नहीं रहता है। लेकिन आप सत्य माने, जो कुछ आपके जीवन में भोग आ रहा है या कष्ट या सुख जो आ रहा है वो सब पूर्व अर्जित कर्म अनुसार आ रहा है। पुण्य पाप को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं।
अब एक समझें कि बहुत सारे बात ऐसी होती हैं कि एक छोटा बच्चा था, राजयोग में पैदा हुआ, पुण्य था ना, पूर्व जन्म अर्जित कर्म था, आत्मा ने कहाँ किस प्रकार से भगवान के योग के अनुसार से प्राप्त हो गया उसका सुंदर स्थान। और वही एक बच्चा जन्म से ही कष्ट लेके उत्पन्न हुआ, वो पूर्व जन्म का कर्म है। तो इस बात को समझ लीजिए, कैसे कर्म करने से नहीं, पूर्व अर्जित कर्म है। ज्योतिष की जब गणनाएं की जाती है तो उसमें दशा निकालते वक्त भुक्त भोग्य काल निकाला जाता है कि कौन से जन्म में किस दशा में मृत्यु हुई और उसका भुक्त काल कितना था, भोग्य काल कितना है, ये काल गणना के अनुसार से ज्योतिष में बताया जाता है। तो आप समझे ये प्रत्यक्ष है। तो गुप्त नवरात्रियों में अपने पुण्यों को गुप्त रूप से बढ़ाने का प्रयास करें। एक बात समझ लीजिए, आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया और आपने ढिंढोरा पीट दिया कि भाई मैंने तो इतना बड़ा यज्ञ किया है, पुण्य समाप्त। कोई लूट के ले जाएगा चुपचाप, आपको पता भी नहीं चलेगा। गुप्त रूप से बिना कहे हुए चुपचाप भगवान के मंदिर में जाकर अपने निमित्त इस समय में यज्ञ करवाएं, पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में हमने इस पूरे गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का विशेष यज्ञ रखा है जो 9 दिन चलेगा। आप स्वयं माँ भगवती के सिद्ध स्थली में उस यज्ञ में बैठकर यज्ञ कर सकते हैं। माँ भगवती का ये सुंदर सिद्ध स्थल है। 500 साल पुरानी प्रतिमा माँ भगवती की जो मुल्तान से आई 1947 में, आज आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में दिव्य रूप आपके समक्ष देख रहे हैं आप, उनका दर्शन कर कर, उनके सानिध्य में यज्ञ कर कर अनेक मनोकामनाएं, अनेक कष्ट दूर होने के हमने स्वयं लाखों लोगों के साथ जीवन में देखा है प्रभाव। तो आप भी अपने इस सुंदर योग पर, माँ भगवती के सुंदर यज्ञ में अपने निमित्त यज्ञ करकर उसमें बैठिए, करिए और देखिए माँ भगवती कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। ग्रह बहुत भारी चल रहे हैं, ध्यान रखना। शनि मंगल का जो सब स्थिति है वो बहुत भयावह स्थिति इस वक्त चल रही है। चतुर्ग्रही योग बनकर तैयार है और मंगल अस्त लगातार चल रहा है। ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन देगा जीवन में, और माँ भगवती कृपा से ही समस्त कष्ट, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ना, माँ भगवती अमंगलों को भी दूर करती है और मंगल को भी शुभ और मंगल में परिवर्तन करने का योग बना देती है। और भगवती ने स्वयं कहा है, भविष्यति न संशया, कि इन समस्त कष्टों को दूर करने में, जो मनोरथ सिद्ध करने में, इसमें कोई संशय है नहीं। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया ना, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता। तो क्यों कष्ट में रह रहे हो, कष्ट को दूर करने के लिए सुंदर योग जो बन रहा है, इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती की कृपा से कष्ट दूर होंगे। गुप्त नवरात्रि का सुंदर अवसर आप समक्ष के सामने विद्यमान है, इसका लाभ लेते हुए कार्य करें। माँ भगवती की कृपा से समस्त कष्ट दूर होने के अद्भुत योग अवश्य बनेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए 20 तारीख का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। मंगलवार का अवसर है, द्वितीया तिथि विद्यमान है और सबसे बड़ा एक परिवर्तन होने जा रहा है जिसको बहुत सारे लोग एनालाइज नहीं कर रहे हैं, वो है शनि का परिवर्तन। शनि राशि नहीं परिवर्तन कर रहे हैं, शनि अपने नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि इस वक्त ऐसी जगह अड़े बैठे हैं जो आपके व्यवसाय पर, आपके सम्मान पर, आपके कार्यों में, आपके खासतौर पर स्वास्थ्य पर, घर जमीन जायदाद पर पूरा अपना अंकुश ला के बैठे हुए हैं और अब पूर्ण ताकत में आ गए हैं। और ये कम से कम आने वाले काफ़ी लंबे समय तक अपना प्रभाव आप पर डालने वाले हैं। तो आपको इसका उपाय लगातार करने की ज़रूरत है। शनि के अगर हम फैक्टर देखें तो 5 में से 4 फैक्टरों पे शनि महाराज आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करने के इस समय योग देने वाले हैं। तो ऐसे में खास तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का सबसे पहले पूरी तरह से ध्यान रखने का प्रयास किया जाए। कमर का, पेट का, लिवर का, इन सब चीज़ों का पूरी ध्यान। जो लोग गलत कार्य करने की तरफ जाते हैं, नशा इत्यादि में रखते हैं, उनके लिए खास तौर पे इस राशि से संबंधित लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हिदायत है। अपने सम्मान का अत्यधिक ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। शनि महाराज सफलता में बाधा उत्पन्न, रोड़ा उत्पन्न करने की योग बनाएंगे। जो कुछ उपाय हो सकते हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें। तुलादान अवश्य करें। अब ये मुझे उपाय बता रहे हैं, शनि स्तोत्र का पाठ करें और हो सके तो हर मंगलवार को, हर शनिवार को अपने नाम से सुंदरकांड का पाठ करें, करवाएं। देखिएगा ये आपको यदि सीधे साधे उपाय करते हैं, और कई जगह तो हमने ऐसा देख लिया है, पता नहीं कौन कौन से उपाय लोग बता देते हैं। कोई तेल पर तेल 100 टीन तेल चढ़वा रहा है शनि के ऊपर। कोशिश ये करें सीधे तरीके से, जो सीधे साधे सुलभ उपाय हैं, बैठकर भजन कर लीजिए, वो कल्याणकारी होगा और किसी के अहित को नहीं, शुभ करने का प्रयास करेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि स्तोत्र का पाठ करें। तो 20 तारीख के दिन शनि महाराज जो हैं अपने नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो शनि का नक्षत्र है। इसमें शनि प्रवेश करने के कारण से क्या होगा, अपने पूर्ण ताकत में आ जाएंगे और अपनी पूर्ण ताकत में आने के कारण से क्या होगा,
शनि महाराज का ये प्रभाव जो है, दुष्प्रभाव जो है, भयावह स्थिति में बढ़ जाएगा। और ऐसे में इस भयावह स्थिति में बढ़ने के कारण से शनि का कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो बहुत भयावह हो जाएगा। 7.5 का प्रभाव चल रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। शनि के जो कुछ उपाय हो सकते हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें। शनि के प्रभावों को ठीक करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करें। शनि स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति करना बहुत आवश्यक है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घशम जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते, नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अथ वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु भास्करे भयदाय च। अभे इस प्रकार से जो शनि स्तोत्र का पाठ है यदि आप नित्यप्रति करेंगे, हमने थोड़ा सुना है आपको, हमारे इस चैनल पर आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। यदि आप नित्यप्रति इसका पाठ कर लें तो सत्य माने भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। इसके साथ साथ शनि के बीज मंत्र का पाठ करें, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। और जब तक ये शनि का प्रभाव चल रहा है, 7.5 का प्रभाव या के शनि के ढैया का या जो भी शनि का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बताया जा रहा है वो चल रहा है, तो उस समय में अवश्य हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और हो सके तो आप सतनाजे का दान करने का प्रयास कीजिए। अपने वजन के अलावा सतनाजे का दान आने वाले 5-6 महीनों में 1-2 बार 4 बार अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। इससे शनि की कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव को रक्षा करने में आपके लिए अच्छा सहायक सिद्ध हो सकता है। अभी आपने समझा कि शनि महाराज जो है वो अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, बहुत ताकत में हो जाएंगे। ऐसे में शनि को कंट्रोल करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है। हनुमान जी को प्रसन्न करना सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इस कलिकाल में ध्यान रखना, शनि का आशीर्वाद हनुमान जी को मिला था। जब शनि को मुक्त हनुमान जी ने कराया था रावण की कैद से, तो शनि महाराज ने कहा था कि हनुमान जी जो आपके भक्त रहेंगे उनको कभी हम कष्ट नहीं देंगे। तो हमने यही सोचा कि शनि को ठीक करने के लिए क्या किया जाए, तो सुंदरकांड का पाठ आश्रम पे चल रहा है। और इस दिन मंगलवार के दिन जब शनि बदलने की तरफ जा रहे हैं राशि परिवर्तन के लिए, तो हमने विशेष हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ रखा है। उसमें सवामनी का भोग रहेगा, हनुमान चालीसा का पाठ रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा और साथ साथ शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन भी रहेगा। आप सब अपने सादर इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। तो आप सब आकर इस कार्यक्रम में भाग लीजिए। माँ भगवती कृपा से उस शुद्ध स्थली पर जो यज्ञ में आहुति देंगे, शनि के मंत्र की, शनि स्तोत्र की, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तो भगवान शनि के बहुत से कष्ट हनुमान जी हर लेंगे हनुमान जी कृपा से। तो इसलिए ध्यान रखें, आप जहाँ भी हैं तो आप हमारे लाइव इस कार्यक्रम में हमारे फेसबुक पे जाकर जुड़ सकते हैं। साथ में हनुमान जी को चोला चढ़ाने की व्यवस्था जो चाहे वो सब कर सकते हैं। तो अवश्य इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों, कष्ट दूर होंगे। तो इस समय ग्रहों का योगायोग आपने आपकी राशि के अनुसार से समझा। देखिए, वास्तविक तौर पर ग्रहों का विशेष परिवर्तन का योग चल रहा है। मंगल लगातार अस्त चल रहे हैं और इस समय अभी तक आप देखें कि पिछले काफ़ी लंबे समय से मंगल और शनि का टकराव चल रहा था और उसका प्रभाव पूरे विश्व में जिस प्रकार से हो रहा है वो साफ साफ समझ में आ रहा है। एक तो सूर्य का वर्चस्व की लड़ाई, वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास, हर कोई कहीं ना कहीं हमारे निजी जीवन में भी या पूरे विश्व के व्यापक रूप से देखें, हर डिस्ट्रिक्ट के दृष्टिकोण से देखें, हर जगह के दृष्टिकोण से देखें, तो एक ऐसी होड़ इस वर्ष रहने वाली है। क्योंकि ये वर्ष जो है सूर्य का वर्ष है, तो हर कोई अपना आधिपत्य स्थापित करने का बड़ी जद्दोजहद के साथ प्रयास करता दिखाई देगा। और इस समय में जब शनि मंगल का टकराव चल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो द्वेष भावना है वो ज़्यादा बढ़ती दिखाई देगी। और अब मंगल जिस प्रकार से परिवर्तन कर कर आगे बढ़ेंगे और मंगल उच्च के होने के योग बनाएंगे, लेकिन साथ साथ अस्त भी होंगे, तो ये कहीं ना कहीं जीवन में एक ऐसी आपाधापी की तरफ छटपटाहट, मनोमस्तिष्क में एक छटपटाहट जो उत्पन्न कर सकता है, जो विशेष तौर पर आप मान के चले मनोमस्तिष्क में फ्रस्ट्रेशन डालने के योग बना सकता है। इसको आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। मंगल का किसी ये प्रभाव जो है, ये परिवर्तन है, चतुर्ग्रही योग बनने का योग बन रहा है, जो वो कहीं ना कहीं अंतर द्वेष को उत्पन्न करने के योग बनाता है। आपकी राशि के अनुसार से आपने उसका पूरा प्रभाव समझा है। शनि भी अब पूर्ण ताकत में आ चुके हैं क्योंकि अपने ही नक्षत्र में वो प्रवेश कर चुके हैं। तो आपको बड़ी सावधानी के साथ अपनी राशि के प्रभाव को समझते हुए जो उन उपायों को हमने आपको बताया है वो अवश्य करने का प्रयास करें। देखिए, पुण्य कार्य
जीवन में कष्ट को जो दूर करता है ना, वो पुण्य कार्य ही करता है। इस बात को हमको सीधी तरह समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, हम पुण्यों से दूर हो जाते हैं और गलत गलत कर्मों की तरफ निवृत्त तो हम होते ही रहते हैं। जीवन में यदि दिन के 24 घंटे हैं तो लाख प्रयास करने के बावजूद भी कुछ ही समय ऐसा होता है जो हम अपने आप को पुण्यों की तरफ, अच्छे कर्मों की तरफ प्रवृत्त कर सकते हैं। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा यदि देखें, उसको समझने का प्रयास करें तो ज़्यादातर अधिकतर समय जो है 90% समय जो है वो कहीं ना कहीं पाप युक्त कार्य ही होते दिखाई देते हैं। देखिए, कर्म 3 प्रकार के हैं, मनसा वाचा कर्मणा, और सबका प्रभाव है। इस बात को ये नहीं समझे कि हमने सोच लिया और हमने किया नहीं तो उसका प्रभाव नहीं। सोचे हुए अच्छे कर्म का या सोचे हुए बुरे कर्म का प्रभाव भी उतना ही होता है जितना प्रत्यक्ष किया जाए। तो इस बात को हमको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, तभी तो जीवन में जो अशुभ प्रभाव उत्पन्न होता है हमारे जीवन के कर्मों का, वो हमारे जीवन में सामने घटता है। तो इसलिए हमारे पुण्य भी क्षय हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, जितने योग हो सके अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, सेवा भाव मन में रखने का प्रयास करें। जो ये समय समय पर जो हम आपको पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से, देखिए एक बात को समझें, जो वास्तविक तौर पर वैदिक ज्योतिष, पुराणिक ज्योतिष है, वो आपको अच्छे समझने की आवश्यकता है। वैदिक ज्योतिष के नाम पे बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। जो पुराणों इत्यादि में वर्णित कथाओं के माध्यम से, उपनिषद इत्यादि कथाओं के माध्यम से आपके समक्ष जिसको पंचांग लिखता है कि आज ये उत्सव है, ये उत्सव है, ये उत्सव है, ये उत्सव है, और उन कथाओं को पुराणों में जो इंगित किया गया वो इसीलिए बताया गया है कि वहाँ वो उस प्रकार से कर्म करके चीज़ों को ठीक करने का प्रयास उस फला फला व्यक्ति ने वहाँ उस युग में ऐसे किया, उस व्रत को आप ऐसे करेंगे तो आपके जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनेंगे। लेकिन हम लगे हुए हैं पता नहीं उपायों की तरफ जाने के लिए, टोटकों की तरफ जाने के लिए, किस किस प्रकार के अजीब अजीब टोटके हर कोई व्यक्ति बताने का आज यथाउचित भाव से प्रयास कर रहा है। कोई विचित्र स्थिति है, कोई शराब पिलाया जा रहा है, कोई शराब का दान कराया जा रहा है, कोई देवता को भी शराब चढ़वाया जा रहा है। क्या ये ज्योतिष धर्म का प्रभाव है? बिल्कुल धर्म का प्रभाव नहीं है। किसी के मन में कोई हीन भावना उत्पन्न नहीं, उसने एक गलत रीति चला दी और उसके पीछे एक ऐसी जो दौड़ आरंभ हो गई है, अंधी दौड़, जिसको कोई समझते हुए मन मस्तिष्क समझता है, लेकिन फिर भी अंधी दौड़ की तरफ हम भागते चले जा रहे हैं। धर्म बड़ा सात्विक है, सात्विकता से भरा हुआ है, धर्मयुक्त सत्ययुक्त कार्य करने की, धर्म प्रेरित करने का प्रयास करता है। तो जहाँ भी कोई गलत भाव आपके मन में समझ में आ रहा है, आपके मन, क्योंकि आपके मन में भी अंतरात्मा परमात्मा कहीं बैठा हुआ है, तो इसको समझते हुए कार्य करने का आप प्रयास करें। हम ज्योतिष को, पौराणिक ज्योतिष को, वैदिक ज्योतिष को उसी रूप में आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। जो उपाय बताते हैं वो भी शास्त्र में वर्णित जो है वही उपायों को आप करने का प्रयास करें। नहीं तो अंगूठी पहनकर या कुछ ना कुछ उल्टे सीधे टोटके जो बताए जाते हैं, ऐसा कर दो, ये कर दो, इसके ऊपर से उतार के यहाँ फेंक दो, ऐसा फेंक दो, उससे इस बात को समझो कि शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है इन सब बातों को। तो हमने आपके समक्ष अनेक उपायों को आपके समक्ष रखा है, तो आप यथाउचित भाव से उनको करने का प्रयास करें। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में परिवर्तन का योग अवश्य बनेगा। देखिए इस वक्त ग्रहों की युति देखें कैसी चल रही है। शुक्र के समक्ष बुध जो बृहस्पति की युति बनी हुई थी अभी, उसके साथ साथ शनि मंगल का टकराव चल रहा था, और अब जिस प्रकार से शनि तो अपने पूर्ण जो रूप में आ गए हैं, पूर्ण रूप से अपनी नक्षत्र में भी प्रवेश करने के बाद जब प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं, तो आपको उनका सही उपाय समय से कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए इनका प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार का होने वाला है। तब जाकर आप इन समस्त दुष्प्रभावों से, जो ग्रहों का दुष्प्रभाव है, उनसे बच पाएंगे और अपने जीवन को सही तरफ। ऐसा नहीं हो सकता यदि ग्रह का अशुभ प्रभाव भी है तब हम उसका उपाय करें और हम उसके अनिष्ट प्रभाव से, गलत प्रभाव से न बच पाएँ। बिल्कुल बच पाते हैं। लोगों की, हज़ारों लोगों की 7.5 आती है, हज़ारों लोगों की गलत दिशाएँ आती हैं, उसके बाद भी उनके जीवन में कोई गलत घटना नहीं घटती। कारण क्या है? कारण है उनके किए गए अज्ञात पुण्य कार्य। वो कहीं ना कहीं रक्षा कवच बनकर आपके जीवन में उपस्थित हो जाते हैं और गलत समय व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कब आया कब चला गया। तो इस सिद्धांत को सही रूप से समझ के प्रयास करें। कई बार भ्रांतिवश हम उस सिद्धांत को समझते हुए भी अज्ञानतावश उस काल ग्रास में फंस जाते हैं और उसके सिद्धांत को समझ नहीं पाते हैं। कोशिश ये करें इन समस्त चीज़ों को सही से समझें। और हमारा ये आश्रम आपके समक्ष हर बार रहता है, बहुत सारे कार्य समय समय पर चलते ही रहते हैं। उनके साथ जुड़ेंगे तो भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट भी दूर होंगे। माँ भगवती की कृपा आपके जीवन में बरसती रहे, आपके कष्ट जीवन में दूर होते रहे। और इस प्रकार से जो यज्ञ इत्यादि होते हैं उनमें आप जुड़िए। रविवार वाले यज्ञ में तो आप सामूहिक तौर पे सब लोग आ सकते हैं।
और उस दिन हमसे मिल भी सकते हैं और आपके कोई प्रश्न का जरूरी है, आवश्यक है, कोई बहुत बड़ी समस्या है तो उसका निदान भी उसी कार्यक्रम में हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।